गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी ज्ञान बढ़े और आगामी एग्जामों में उनको भी सहयोग मिले। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर शीत स्टोर योजना को शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने। ठीक है, युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, हाँ, हर हित स्टोर योजना, मैं हर सिद्ध बोल गया। ठीक है, हर हित स्टोर योजना हरियाणा ने। इस योजना के तहत प्रदेश के 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को तथा उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा के टॉप 5 योजना देखें तो 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की है। किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा के है। और चालक प्रशिक्षण योजना ये भी हरियाणा के है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नए प्रबंध निदेशक या MD कौन बने हैं? तो ये मिनी आईपे। भारतीय जीवन बीमा निगम या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक या MD के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, किन्होंने? मिनी आईपे ने। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को स्थापना। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। MR कुमार चेयरमैन और MD हैं मिनी आईपे। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिली है? तो ये श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में एक दुर्घटना से दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। नई पाई गई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया है। सेरेंडिपिटी नीलम। ठीक है, रत्नापुरा के रत्न समृद्ध क्षेत्र में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को क्लस्टर मिला था। रत्नापुर नाम का अर्थ है रत्नों का शहर और इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। पाए गए नमूने का उच्च कैरेट मूल्य 2.5 मिलियन है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये दोनों हैं। ठीक है, और श्रीलंका की करेंसी है रुपया। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका यानी भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करती है। हिंद महासागर का मोती कहते हैं श्रीलंका को। और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 अगस्त को। 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में सर्जन P वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया और 59 मिनट में यह सफल सर्जरी की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। ठीक है, मलाला यूसुफजई के लिए है ये। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और इस बार का थीम था युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। और विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी इस बार का थीम था। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 18 जुलाई को मनाया गया। यह हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था वन हैंड कैन फीड अनोदर। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 यानी OFT-2 मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये नासा। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को लॉन्च करेगा? तो ये अमेरिका की नासा। ठीक है, नासा इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च करेगा। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च करेगा कौन? नासा। यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति को
अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। इसके बाद यह 550 पाउंड से अधिक के कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय। बिल नेल्सन अध्यक्ष है नासा के। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, नासा का मोटो है ये। और नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने किसके साथ अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो ये बुध के लिए है। ये मतलब बुध ग्रह के जानकारी के लिए या अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, तो अपोलो प्रोग्राम के तहत। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर मुख्यालय का नाम रखा है, ठीक है, नासा ने। और भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के लिए मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सूझा है, तो ये वनीजा रूपानी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये मुक्केबाजी थे, ठीक है। लवलिन बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, ओलंपिक में। भारतीय मुक्केबाज लवलिन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है। यह भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू, दूसरा पीवी सिंधु और तीसरा लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य जीता है। और इसमें पीवी सिंधु ने भी कांस्य जीता है, ठीक है। किस देश के जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया, तो म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। मिन आंग हलिंग ने, ठीक है, मिन आंग हलिंग, ये म्यांमार के सैन्य मंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री घोषित किया है। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नेपिडो। और म्यांमार की क्या करेंसी है, वी मिनत। म्यांमार के राष्ट्रपति है मिन आंग हलिंग, ये प्रधानमंत्री घोषित किए हैं अपने आप को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थांट, ये भी म्यांमार देश के थे। इतालवी लग्जरी बैंड, ये बीवी लग्जरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। बीवी लग्जरी बैंड अपने रत्न आभूषण और घड़ियां और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। और विस्की बैंड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टिम फिलिप्स जॉनसन है। स्पोर्ट वेयर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया, तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की एक पहल है। इस पहल के तहत बैक इन स्टार्टअप्स को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो ये संजय गुब्बी ने। अन्य बुक देखें तो इंडिया वर्सेज चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये कांति वाजपेयी की किताब है। द इंडिया स्टोरी बिमल जलान की किताब है। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा, ये सुधांशु मित्तल की किताब है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी इम्तियाज अनीस की किताब है। बैंक विथ ए सोल इक्विटास, ये पुस्तक है डॉक्टर CK गेरियाली की। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का। जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जनसंख्या के आधार पर, तो एशिया। भारत
में थारू जनजाति कहाँ निवास करती? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, ठीक है, और साथ ही उत्तराखंड में भी। भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, यानी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता थे एथिलीन होती है, ठीक है। और भारत में सबसे ऊंचा या ऊंची चोटी कौन सी है? तो गार्डविन ऑस्टिन, इसे केटू कहते हैं। ये पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है। वर्तमान में ये क्षेत्र आता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, ठीक है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है तो वो राइजोवियम। चलिए 2021 में भारत की जो रैंकिंग देखते हैं इंडेक्स के अनुसार, ठीक है। विश्व में भारत कौन से था? तो खुशहाली के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में भारत 139 नंबर पे है। जेंडर गैप, जेंडर मतलब ये अपना लिंग गैप के आधार पर 140वें स्थान पर। शांति के क्षेत्र में 135वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस यानी समाचार की स्वतंत्रता के लिए 142वें स्थान पर। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 121वें स्थान पर है। कॉम्पिटेटिवनेस के लिए यानी प्रतिस्पर्धात्मक के लिए 143वें के लिए है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के क्षेत्र में भारत 120वें स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 87वें स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप के में ये 20वें स्थान पर है। क्लाइमेट रिस्क के आधार पर मौसम के अंतर्गत ये 7वें नंबर पर आता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इसमें 14वें नंबर पर आता है। पहले में इंडोनेशिया आता है ये, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में 131 के क्षेत्र में आता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के क्षेत्र में 131वें स्थान पर है विश्व में भारत। और डेमोक्रेसी यानी स्वतंत्रता के मामले में 53वें स्थान पर है। करप्शन भ्रष्टाचार में 86वें स्थान पर। पासपोर्ट यानी 90वें स्थान पर है। और फर्स्ट में जापान है अभी हेनले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ट्रैफिक के आधार पर पहले नंबर पर मॉस्को है और भारत दूसरे स्थान पर है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, ठीक है, रैंकिंग भारत की। और मिलिट्री एक्सपेंसेस यानी जो भी आर्मी के खर्चे हैं इस आधार पर भारत विश्व का तीसरा है। पहले में अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत, ठीक है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नए सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।